Assalamualaikum all dear students. I hope you all are having good health. I'm going to inform you about MSc admission from US and GCUF. So these admissions are open from GCUF and you have to wait for the admissions of US. ठीक है, सरगोदा यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए आपने अभी वेट करना है, वो भी ओपन होने हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक ओपन हो जाएंगे। और GCUF के एडमिशन्स की बात करें तो GCUF के जो एडमिशन्स ओपन हुए हैं इस हवाले से बहुत सी न्यूज़ ऐसी हैं जो गर्दिश कर रही हैं और स्टूडेंट्स मेरे से कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि मैम इज़ इट ट्रू और फॉल्स। अब हमें क्या करना चाहिए कि क्या हम प्राइवेट फ्रेश MSc कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो मिस हरीम हियर, जो भी नई अपडेट होती है वो मैं ज़रूर आपको बताती हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको ऑथेंटिक और वैलिड इन्फॉर्मेशन दूँ, जिसके तहत मैं आज आपको ये बताने लगी हूँ। बच्चे जो भी सरगोदा यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स हैं वो ओपन होने हैं, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, सरगोदा यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स उनके लिए ओपन हो रहे हैं जिन्होंने पहले सरगोदा यूनिवर्सिटी से BA किया हुआ है और दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, या फिर वो ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, रह गई बात, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे कुछ वीडियोस शेयर करते हैं, मैडम यूट्यूब पे फ़लाँ है तो फ़लाँ ये कह रहा है, फ़लाँ वो कह रहा है। तो मैं जो इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपको ऑथेंटिक और वैलिड देती हूँ। आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। फ्रेश 2023 वालों के लिए नहीं है ये एडमिशन, उनके लिए है जिन्होंने पहले GCUF से एडमिशन ओपन किया है। ये एडमिशन सिर्फ यानी GCUF से पहले BA किया हुआ है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए एडमिशन्स हैं। ठीक है, या सरगोदा के जो ओपन हो रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन्स हैं जिन्होंने सरगोदा यूनिवर्सिटी से पहले BA किया हुआ है। अगर इन केस आपने किसी ख़ास यूनिवर्सिटी से जिसके एडमिशन ओपन है उस यूनिवर्सिटी से BA नहीं भी किया हुआ, तो एटलीस्ट आपके रजिस्ट्रेशन 2022 जुलाई 2022 तक अगर हैं तो तब आप इसमें कंपोजिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक और क्वेश्चन आ जाता है कि मैडम वी शुड हैव गैप of 2 years after BA then we may go with कंपोजिट एडमिशन। तो ये बिल्कुल बात ठीक है आपकी कि अगर तो आपका BA किए हुए 2 साल गुजर गए हैं तब आप कंपोजिट भेज सकते हैं, और ये पर पार्ट एडमिशन नहीं है कि आप इस साल पार्ट 1 दें अगले साल पार्ट 2 दें। ठीक है, मैं आपको वैलिड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर की। बेशक आप जाकर यूनिवर्सिटी से मालूम कर लें, यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर गूगल पे जाएँ, सर्च करें, सामने आपको मिल जाएगा। उनकी एक्सटेंशन मिलाएँ एडमिशन की, MSc के डिपार्टमेंट की, आपको क्लियरली वो बता देंगे। ठीक है, जो मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो यही इंफॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी देगी। ठीक है, मुझे हर बात पता होती है अंदर की यूनिवर्सिटी की। अब बात ये आ जाती है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तो पहले इन्हीं यूनिवर्सिटी से BA किया वो इन्हीं यूनिवर्सिटी से MA कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यूनिवर्सिटी माइग्रेट नहीं कर सकते, जैसे PU वाले सरगोदा में आ जाएं, सरगोदा वाले PU में चले जाएं। नो, PU के एडमिशन्स अभी जो है रुके हुए हैं। PU के एडमिशन्स अभी ओपन होने हैं, उनके एडमिशन का भी फिर यही हिसाब होगा। जिन्होंने पहले उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है तो वही उधर से अप्लाई कर सकेंगे, मैं यानी पंजाब वाले पंजाब से ही अप्लाई कर सकेंगे, वो माइग्रेट नहीं कर सकते। लेकिन ये एडमिशन उनके लिए होंगे जिन्होंने या तो पंजाब यूनिवर्सिटी से पहले BA किया हुआ है या फिर उनकी रजिस्ट्रेशन जुलाई 2022 तक की है। बहुत पुरानी 1990 की भी रजिस्ट्रेशन है ना आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2023 की रजिस्ट्रेशन वाले नहीं अप्लाई कर सकते, बस सिंपल ये बात है, हर यूनिवर्सिटी का यही रूल है। सो बच्चे कीप इट इन योर माइंड, इसको अपने दिमाग में रखें और आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। अब बात आ जाती है अब प्राइवेट, तो चलें जो 2022 के रजिस्टर्ड हैं या जो पहले कभी रजिस्ट्रेशन जिनकी हो चुकी है, जिन्होंने पहले इन यूनिवर्सिटी से BA किया, उनके तो एडमिशन्स ठीक है हो जाए। जो फ्रेश हैं 2023 वाले, जिन्होंने 2023 की फ़्रेश रजिस्ट्रेशन करवानी है, MA करना है या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है, या किसी और यूनिवर्सिटी से, पंजाब से, सरगोदा से या किसी से भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है उनकी, लेकिन वो MA करना चाह रहे हैं, इलामा इकबाल से किया था पहले, आप पंजाब से, सरगोदा से, किसी और से करना है, तो बच्चे आप माइग्रेट नहीं कर सकते। MA MSc सिर्फ उनके लिए ये एडमिशन्स हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन, सरगोदा के, GCUF के सिर्फ उनके लिए हैं जिन्होंने उस यूनिवर्सिटी से ख़ास तौर पे ग्रेजुएशन की हुई है या वो पहले से जुलाई 2022 तक रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो अब बात ये आ जाती है कि अब प्राइवेट फ्रेश वालों का क्या होगा। तो प्राइवेट फ्रेश वाले जो स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट फ्रेश स्टूडेंट्स, ये हुकूमत की तरफ से आप एक चाल समझ सकते हैं, साबका हुकूमत की, नई हुकूमत की, जो हुकूमत जो भी आई है,
उसको चाहिए एजुकेशन को प्रमोट करे, बजाय इसके कि एजुकेशन को स्टॉप कर दे। ठीक है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल है। मैंने HEC के अगेंस्ट एक कैंपेन लॉन्च की हुई है। अगर आप ऐड होना चाहते हैं इस ग्रुप में तो ऐड हो जाइए, और वहाँ पे जो आपको टास्क दिया जा रहा है HEC के पेज पर पोस्ट कमेंट करने के लिए, या कुछ भी सोशल ट्रेंड स्टार्ट किया है जिसे हम प्रमोट करके, असल में HEC का मामला हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। अब अगली समाअत की डेट आएगी तो अदालत फैसला सुना देगी कि MA MSc 2023 वालों के लिए बहाल होना चाहिए या फिर, क्योंकि HEC तो डट गया है, वो तो नहीं हट रहा इस बात से कि MA MSc बहाल हो प्राइवेट। ठीक है, सिर्फ पुराने स्टूडेंट्स को चांस दिया जा रहा है जिनकी पहले से रजिस्ट्रेशन है, वो MA MSc कर सकते हैं। अब बच्चे मुझे बार बार इनबॉक्स में ही पूछेंगे, इसलिए मैं बार बार आपको पहले ही रिपीट कर रही हूँ। तो अब फैसला ये भी नहीं अदालत कर सकती कि टोटली आवाम के हक़ में दे दे, HEC को इग्नोर कर दे। अब अदालत ये भी नहीं कर सकती कि इतनी बड़ी आवाम, इतनी लाखों की करोड़ों की तादाद में अब जो आवाम है उसकी आला तालीम का हर्ज होने दें। तो इस हवाले से अभी केस चल रहा है। अगर हम सोशल ट्रेंड स्टार्ट करें, सोशल मीडिया के ज़रिए प्रमोट करें, गवर्नर्स के ज़रिए तक ये बात पहुँचाएँ, ठीक है, और बड़ी बड़ी कुछ शख्सियात हैं उन तक, तो ये मामला हल हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, रोज़ एक पोस्ट करनी है, कमेंट करना है, या मैं जो कहूँ उसको फॉलो करना है आपने, बस। फ्रंट पे मैं हूँ, ठीक है, मैं कर रही हूँ सब कुछ। मेरा यूट्यूब है, मेरा फेसबुक है, मेरा रिकॉर्ड है, उस आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे रब्ता करें, आप लोग मुझे जानते हैं, मैं आपको लेके चल रही हूँ। अच्छा, तो अब जो फ्रेश वाले हैं वो प्राइवेट क्या करेंगे 2023 वाले? तो बच्चे, अगर तो आपकी एज, अगर आप गवर्नमेंट या सिविलियन हैं, ठीक है, लाइक आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपकी एज, अब आप PMS भी नहीं करेंगे तो आप लोग करेंगे क्या, मुझे ये बताइए। अब कुछ हैं क्रिटिसाइज़ करने वाले, वो कहते हैं कि मैम MA MSc हमने करना था तो हम MA MSc नहीं करें, हमें फ़लाँ ने फ़लाँ कह दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ कह दिया, तो ये हो गया, तो वो। नो, इन सब बातों को आप साइड पे रखें। आप MA भी करेंगे ना, आप पे क्रिटिसाइज़ करने वाला पूरा माशरा बैठा हुआ है, ठीक है। आप असल में कोई भी किसी को, आजकल का ऐसा दौर है कि कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। और कुछ ऐसे ऑनलाइन ट्यूटर हैं, फेक ट्यूटर्स हैं, जिनका अक्सर मैं अपने स्टेटस पे भी लगाया था मैंने 1-2 बार, तो ये चीज़ें उनकी फैलाई गई हैं। तो बात यह है ना कि अब आप प्राइवेट, आपके पास चांस इतना अच्छा गोल्डन चांस है CSS का, CSS मैडम मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं, PMS करें, ठीक है, आप PMS की प्रिपरेशन करें, PMS का इम्तिहान दें। और अब आप घर बैठे PMS नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे फिर? आप लोगों को इतना नहीं पता, जो PMS है उसकी MA से ज़्यादा वैल्यू है। गूगल करें, PPSC PMS का डिपार्टमेंट है, वहाँ रब्ता करें, किसी आला ओहदेदार, किसी अफसर से पूछें। ये तो ये क्या MA BA करके टीचर बैठे हुए ऑनलाइन, भाई हम करवा रहे हैं जी, PMS भी करवा रहे हैं, CSS, व्हाट इज़ दिस, ठीक है। आप किसी हाई अथॉरिटी के पास जाएं, उनसे, किसी सरकारी मुलाजिम 17 स्केल के 18वें स्केल से, उनसे पूछें कि हम PMS करें या MA करें। वो आपको देखिएगा क्या मशवरा देगा। वो आपको ये कहेगा कि MA नहीं कर सकते तो आप PMS करें। PMS हर साल होता है, प्राइवेट होता है, मुकाबले का इम्तिहान है, 30 से 35 साल तक कर सकते हैं। अब आपकी हमारी तो एज ज़्यादा हो गई है, आप फिर एक काम करें, सरकारी नौकरियां, जो एजुकेटेड जॉब्स हैं जिनके लिए हुकूमत ने अरबों रुपए लगाए हैं, ठीक है, उसका रिकॉर्ड पड़ा है, गूगल पे जाएँ, सर्च करें, आपको मिल जाएगा। तो आप एजुकेटेड जॉब्स की तैयारी करें, लेकिन खुदा रहा अपना फ्यूचर ख़राब मत करें, ठीक है। मुझे, मेरा कोई चैनल मोनेटाइज़ नहीं है, ना मैं मोनेटाइजेशन करवाती हूँ। असल में अज़ान शुरू हो गया, अज़ान ख़त्म हो तो मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तो अब मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ। आप जब PMS का इम्तिहान पास करते हैं, क्वालिफ़ाई करते हैं ना, उसके बाद आपको 17 स्केल की गवर्नमेंट जॉब मिलती है, हुकूमत की सर्विसेज में आने का मौका मिलता है, और कोई चिड़िया भी आपकी इजाज़त के बगैर आपकी छत से पर नहीं मार सकती, इतनी अथॉरिटी होती है। अच्छा, इसके अलावा आप बेसिकली आपको जॉब के साथ साथ घर, गाड़ी, दूसरी सहूलत हुकूमत की तरफ से आपको दी जाए। सिविल सर्विसेज जो ब्यूरोक्रेसी में आते हैं वही तो पाकिस्तान में राज कर रहे हैं। ये MA करने वाले तो आप पत्थर उठाएं पाकिस्तान में, तो बीच में से कोई MA MPhil PhD मिल जाता है।
तो वो क्यों कामयाब नहीं है? क्योंकि उसने एफ़र्ट नहीं की। अब आप एमए कर लेते हैं ना, फिर भी आपने पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी, बीपीएससी, बलूचिस्तान के लिए केपीके के लिए केपीपीएससी का इम्तिहान पास करते हैं, उस पे एमए से ज़्यादा मेहनत होती है सरकारी नौकरी की। जब आप तैयारी करते हैं ना एमए के बाद, समझें आपकी सही स्ट्रगल स्टार्ट हुई है, सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी। पुराने दौर बच्चे चले गए हैं, ठीक है। तो इसलिए अवेयरनेस में, इसलिए ये खोल खोल के बातें आपको बताती हूँ, बिगिनर्स को ये चीज़ें पता चलें। बीए लेवल के बाद बच्चे को, बीए लेवल कुछ भी नहीं है, बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आती, इसलिए उनको गाइड करना, उनकी ग्रूमिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब बताएं, पीएमएस का फ़ायदा या एमए का फ़ायदा है? फ़ायदा आपको पीएमएस का है, ठीक है। आप किसी अफसर से पूछें, वो आपको मशवरा देगा। और दूसरी बात ये कि आप ऑफिसर बनते हैं और एमएससी का चांस आपके पास है, पहले से रजिस्ट्रेशन है उस यूनिवर्सिटी से तो करें, अदरवाइज़ छोड़ दें एमएससी का पीछा। आपको बीए करने के बाद पीएमएस जो करते हैं डायरेक्ट 17 स्केल के लिए एलिजिबल होते हैं, ताकि बीए के बाद एमए करते हैं तो तब आपको 17 स्केल मिलता है। डायरेक्ट बीए के बाद आप 16वें स्केल से ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। और अब बात आ जाती है वो जिनकी एज 30 या 35 साल से ज़्यादा है, तो वो क्या करें? उनके लिए भी एक हल है, जो पीपीएससी, एफपीएससी की जॉब्स आती हैं। अभी मैंने पूरा वीक उनको अपडेट करती रही हूँ स्टेटस पे, तमाम सोशल मीडिया मेरे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए मैंने अवेयरनेस दी है। तो बच्चे, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें। एजुकेटर जॉब्स पे अरबों रुपये हुकूमत की तरफ से वो हुकूमत ने मुख्तस किया, लेकिन जो पैसा लगाया जा चुका है नौकरियों पे, उस हिसाब से नौकरियां इलेक्शन तक, ये इलेक्शन होने ही वाले हैं ऑलमोस्ट, तो ये तब तक एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, उन पे अप्लाई करेंगे। फ़ीमेल के लिए एज लिमिट है 48 साल, मेल के लिए 45 साल। ये टीचिंग जॉब्स हैं 16वें स्केल की, 18वें स्केल की हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की भी हैं, उनकी भी तैयारी करें, ठीक है। तो मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और आखिरी बात मेरी ये है कि जो ओवरसीज़ स्टूडेंट्स हैं जिनकी पहले से रजिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटी से, वो उस यूनिवर्सिटी से एमए कर सकते हैं। उसके अलावा आप यूनिवर्सिटी माइग्रेट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पंजाब से पहले बीए किया, आप पंजाब से ही एमए करेंगे, ठीक है। तो इसलिए डरने घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ मेहनत करनी है और अपना इम्तिहान दें, अपनी डिग्री लें। और अभी ओवरसीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो प्राइवेट एमए ये लास्ट चांस है, इसको अवेल कर लें। इसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको चांस मिले ना मिले तो फिर आप क्या करेंगे? और अपनी सप्लीस जल्द अज जल्द क्लियर करें, चाहे बीए की हैं या एमए की हैं, क्योंकि प्राइवेट पर टोटली अगर बैन लग गया तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड। आई हैव प्रोवाइडेड माई कॉन्टैक्ट नंबर राइट हियर, यू मे कॉन्टैक्ट मी एंड आस्क योर क्यूरी। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना जॉब के हवाले से एक फ्री ग्रुप बनाया हुआ था, उसका लिंक दिया हुआ है, तो उसमें जस्ट अनाउंसमेंट्स जो होती हैं वो मैं शेयर करती रहती हूँ, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, दुआ में याद रखिएगा। कुछ समझना है कमेंट करें या व्हाट्सएप पर रब्ता करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।